हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3 टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम 2 रूल पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो तो जाके चैनल पे विजिट करें और देखें। तो आज हम रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। देखो, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स को अगर हम एन से डिवाइड कर दें, वन बाई एन दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। अगर इसकी जो वैल्यू आएगी फाइन जब हम निकालेंगे वो कोई एक्स का फंक्शन आ रहा है, सिर्फ एक्स है, उसमें वाई नहीं है और उसको हमने एफ एक्स बोल दिया, तो देन आई एफ क्या होगा, ई की पावर एफ एक्स डी एक्स। अगर इसकी जगह ये सब है, अब डेल एन में से डेल एम वाली वैल्यू माइनस करनी है, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और इसको डिवाइड कर दिया एम से और वो कोई वाई का फंक्शन आ रहा है, ओनली वाई है उसमें, एफ वाई बोल दिया, तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी ये। तो ये 2 नई मेथड्स हैं आई एफ निकालने के। इस वीडियो में हम रूल नंबर 3 पर ओनली बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले वी हैव, ये रूल नंबर 3 से रिलेटेड हम कर रहे हैं। एम क्या है ये लिख दिया, एंड एन क्या है ये लिख दिया, क्योंकि डी एक्स के साथ जो होता है वो एम होता है, डी वाई के साथ जो होता है वो एन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है पार्शियली। तो एक्स की टर्म कांस्टेंट होंगी यहाँ पर, तो ये सारा तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो भूल जाओ, इसका डेरिवेट क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ आते हैं, वाई का क्या आएगा 1 प्लस वाई क्यूब का क्या होता है 3y स्क्वायर एंड 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर है तो 1/3 एंड 3y स्क्वायर, सो दिस इज कैंसिल एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है डेल एन ओवर डेल एक्स, वाई की टर्म्स कांस्टेंट है तो ये वाई कांस्टेंट होगा 1/4 एज अ कांस्टेंट, तो बाहर ही रह जाएगा, एक्स का आएगा 1 एंड प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है एंड एक्स का क्या आ जाएगा 1 अगेन, तो ये आ गया वाई स्क्वायर एज इट इज़ कांस्टेंट। तो ये आंसर इसका हुआ। अब दोनों की वैल्यूज़ देखो ज़रा, सेम नहीं है ना, तो मीन्स ये इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, नॉट इक्वल, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब चलते हैं अपना आई एफ की प्रोसीजर पे। अब क्या करना है, हमें इसमें से ये माइनस करना है एंड अपॉन एम एन, सॉरी, ठीक है, ये रहा। तो ये लिखा मैंने, एन की वैल्यू मैंने देखो पहले यहाँ देखो ये वैल्यू रख दी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये थी, तो यहाँ से एक्स मैंने कॉमन ले दिया है और अंदर क्या रह गया 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर रख दिया मैंने, एक्स अपॉन 4 एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ये जो 4 है डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन 4। अब 4 में से ये एक माइनस करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया हो 4x माइनस एक्स, तो क्या जाता है 3x ना, तो इस पूरी टर्म को एक मानो तो यहाँ पर क्या जाएगा 3, 4 में से 1 माइनस तो 3 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड यहाँ पर ये टर्म एज इट इज़। एक चीज़ और, ये 4 जो है यहाँ पर है, एक्स अपॉन 4 है ना, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या जाएगा 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे x 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास 3/x। तो हैंस आई एफ हमारे पास क्या आ चुका है 3/x, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, ये आई एफ इक्वल टू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओनली इक्वल चलता आ रहा था हमारा, ये आ गई आई एफ की वैल्यू। नहीं सॉरी, अभी आई एफ कहाँ आया है, ये ओनली इस फंक्शन की वैल्यू आई है 3/x। अब हम आई एफ निकालेंगे, आई एफ क्या होगा ई की पावर, ये जो फंक्शन आया है इसको हमने लिख दिया एफ एक्स, तो ई की पावर 3/x का डी एक्स, ई की पावर 3 तो कांस्टेंट है एंड ये क्या आ जाएगा 1/x का लॉग एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 3 है ये एक्स की पावर हो जाएगी, तो लॉग एक्स क्यूब, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, पहले भी बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, ये आ गया एक्स क्यूब। इट मीन्स आई एफ हमारा आ गया है एक्स क्यूब। फिर हम क्या क्या करते थे, आई एफ की मल्टीप्लाई कर दी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, ये एक्स की पावर 4 बाहर ले लिया है, क्योंकि लास्ट में यही ज़रूरत पड़ती है ना, हम एक्स की टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं वहाँ पर, तो इसलिए पहले ही कॉमन ले लिया एंड ये एक्स की मल्टीप्लाई करके अंदर ये आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि एग्जैक्ट है या नहीं, ये नहीं तो आप डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है आई एफ की मल्टीप्लाई के बाद वो एग्जैक्ट हो ही जाएगी। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो ये एम है एंड ये एन है, तो अब हम मैं डायरेक्ट कर रही हूँ डेल एम ओवर डेल वाई एंड यहाँ पर डेल एन ओवर डेल एक्स, ठीक है।
वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट, इसका करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि ओनली एक्स क्यूब। 1/3 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब भी कॉन्स्टेंट है, वाई की पावर 3 का करेंगे तो 3y², सो 3 से 3 कैंसिल, और ये पूरे एक्स के टर्म में तो ये कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एंड y²। इधर आ जाते हैं, एक्स के टर्म में करना है तो ये वाई की टर्म पूरी कांस्टेंट एंड ये भी कांस्टेंट, तो 1 + y² तो एज इट इज़ एक्स की पावर 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 1 + y² एंड दिस इज़ x³ सो दिस बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप x³ कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 1 + y², तो दोनों सेम आ चुके हैं, मीन्स ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। सो नाउ इट इज़ एग्जैक्ट। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे जब ये एग्जैक्ट है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, mdx y को कांस्टेंट मानना है और ndy x वाली टर्म्स हमको नहीं इंक्लूड करनी है, = कांस्टेंट c। तो मैंने लिख दी m की वैल्यू ये रही, इसका इंटीग्रेशन करो। सो y तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो y तो एज अ कांस्टेंट बाहर ही आएगा। x³ का क्या हो जाएगा x⁴ 4/4, यहाँ पर भी y³ कॉमन मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही 3 भी x⁴ का अगेन x⁴ 4/4 प्लस 1/2 एज अ कांस्टेंट एंड x⁵ का क्या हो जाएगा x⁴ 6/6। अब 0 dy क्यों लिखा है, क्योंकि y की n की टर्म्स देखो आप, ये है हमारे पास ना n, तो अगर अब मैं इस x³ को अंदर ले जाती हूँ तो यहाँ पर तो x⁴ 4/4 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर सॉरी ये रहा दिस इज़ ना, एंड यहाँ पर भी x⁴ y², तो मीन्स दोनों ही टर्म x की हैं तो सारी टर्म्स इसकी नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पर लिखा है 0। तो 0 dy, ये तो 0 ही आया है मीन्स कांस्टेंट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा देखो 12, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, तो y³ x⁴ एंड यहाँ पर x⁴ 6, यहाँ पर 4 था तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y x⁴ 4 = कांस्टेंट। ये 12 इधर जाएगा, 12c हो गया, एंड यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे ही रहा, सो 12c अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट, तो मैंने इसको c' लिख लिया, या k भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ से अब x⁴ हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ y³ है, यहाँ पर y है तो एक y भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचा ओनली 3 एंड यहाँ पर बचा ओनली y² एंड प्लस x⁴ 6 एज इट इज़, और यही हमारा जो है सॉल्यूशन है इसका। बस इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, रूल नंबर 4 से रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल है या कुछ एग्जांपल है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।